आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश 2047 कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, एआई के प्रयोग से बढ़ेगी किसान विकास दर। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण विकास में पशुपालन की है बड़ी भूमिका। गौतम बुद्ध नगर में औद्योगिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए आज हुई हाई लेवल कमेटी की बैठक। उपद्रवी व्यवहार पर आउटसोर्सिंग एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर लाइसेंस किया जाएगा निरस्त। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 93.7% विद्यार्थी हुए सफल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर स्थित महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में आयोजित विकसित भारत एवं विकसित उत्तर प्रदेश 2047 कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के व्यापक कदम उठाए गए, जिनके परिणाम आज जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि में आधुनिक तकनीक और एआई के प्रयोग के जरिए किसान विकास दर को बढ़ाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रियल टाइम डाटा कलेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि इनको कब इस खेत में किस प्रकार की सुविधा चाहिए। उत्तर प्रदेश का किसान अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है तो जो वर्तमान में हम लोगों ने 7-8% से कृषि विकास की दर को 18% तक पहुंचाया है, यह बढ़कर के 30% तक पहुंच सकता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में निजी कंपनी के सहयोग से बनाए गए पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान एआई फॉर ऑल अवेयरनेस प्रोग्राम में एक सप्ताह की समय सीमा में 7,64,187 ऑनलाइन पंजीकरण का रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री को प्रमाण पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी समूह या संस्थान की सफलता का आधार टीम वर्क, कृतज्ञता और ईमानदारी है। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में एक निजी कंपनी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वो संगठन को परिवार की तरह समझे, उसकी एकता और विश्वास को बनाए रखे। जिस समूह में और जिस ग्रुप में काम करें वह टीम वर्क दिखनी चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। हमें किसी भी बाहरी तत्व के हस्तक्षेप को अपने ग्रुप के अंदर के मामलों में, अपने समूह के अंदर के मामले में, अपने प्लांट के मामले में उसको किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने की छूट नहीं देनी चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज 2 दिवसीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि अगर किसानों को समृद्ध बनाना है और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है तो इसमें पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है और दिखाया है कि किसानों की आय दुगनी करने की, इस सेक्टर के बिना हो ही नहीं सकती। पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन के बिना तो देहात की इनकम कभी डबल हो ही नहीं सकती। गौतम बुद्ध नगर में औद्योगिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए औद्योगिक विकास आयुक्त और हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष दीपक कुमार की अध्यक्षता में आउटसोर्सिंग एजेंसियों और संविदाकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। हाई लेवल कमेटी द्वारा स्पष्ट किया गया कि आउटसोर्सिंग एजेंसियां संविदाकार उद्योगों की जिम्मेदारी है कि वे अपने श्रमिकों को अनुशासित रखें तथा उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित करें कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अशांति की स्थिति उत्पन्न न हो। वहीं जिलाधिकारी मेधा रूपम ने भी आज विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की आउटसोर्सिंग एजेंसी और संविदाकारों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एजेंसी या एजेंसी के कर्मचारी श्रमिक द्वारा हिंसक व्यवहार किया जाएगा तो एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उनके एम्प्लॉय या श्रमिक द्वारा कोई भी उपद्रवी व्यवहार किया जाता है या वायलेंस किया जाता है, उसके लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी, उनका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाएगा और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा।
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज अर्बन चैलेंज फंड के संचालन के संबंध में एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा सहित विभिन्न राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री श्री खट्टर ने बताया कि अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत पात्र परियोजनाओं को 25% तक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किया जाएगा, जिससे प्रदेश के शहरों को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाया जा सके। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जागरूकता के लिए आज प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मिर्जापुर में छात्र छात्राओं ने महिलाओं के अधिकार, सम्मान और समान भागीदारी का संदेश जन जन तक पहुंचाया। सीतापुर में भी स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। वहीं वाराणसी में काशी विद्यापीठ में छात्राओं और शिक्षकों द्वारा पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा का नेतृत्व राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक अवसर है जब इस अधिनियम के जरिए नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के तहत जो 33% का आरक्षण लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के द्वारा महिलाओं को दिया जा रहा है, उसकी वजह से आज पूरे देश नारी शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक आभार और धन्यवाद दे रही है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रचार प्रसार के लिए भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ को हस्ताक्षर अभियान और नारी स्वावलंबन पर फिल्म निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 2025-2026 शैक्षणिक सत्र की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस साल CBSE की 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 25,08,319 छात्र शामिल हुए थे, जिसमें से 93.7% छात्रों ने सफलता हासिल की। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत छात्रों से ज्यादा है। इस साल छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.99 जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.69 दर्ज किया गया। छात्र अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा परिणाम डिजी लॉकर और उमंग ऐप जैसे वैकल्पिक प्लेटफॉर्मों पर भी देखे जा सकते हैं। CBSE ने बताया है कि स्कूलवार परिणाम संबंधित स्कूलों को उनके पंजीकृत ईमेल ID के माध्यम से भेज दिए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया संकट के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि देश में LPG उत्पादन को बढ़ाया गया है। CNG ट्रांसपोर्ट भी 100% इंश्योर किया गया है। डोमेस्टिक रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया है और इसके अलावा बुकिंग इंटरवल को भी अर्बन एरिया में 25 दिन और रूरल एरिया में 45 दिन किया गया है। इस सप्लाईज के अफेक्ट होने की वजह से कमर्शियल सप्लाईज को, LPG सप्लाईज को 70% तक रिस्टोर किया गया है और यहाँ पर भी हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रायोरिटाइज किया गया। अमरनाथ यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण आज से देश भर में 554 नामित बैंक शाखाओं में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से शुरू हो गया है। 57 दिनों की यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर समाप्त होगी। IPL क्रिकेट में आज बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला हो रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश 2047 कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा AI के प्रयोग से बढ़ेगी किसान विकास दर। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 का किया शुभारंभ। कहा ग्रामीण विकास में पशुपालन की है बड़ी भूमिका।
गौतम बुद्ध नगर में औद्योगिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए आज हुई हाई लेवल कमेटी की बैठक। उपद्रवी व्यवहार पर आउटसोर्सिंग एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर लाइसेंस किया जाएगा निरस्त। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 93.7% विद्यार्थी हुए सफल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।